हेलो पेरेंट्स, क्या आपको भी आज के कंपटीशन के ज़माने में अपने बच्चों की पढ़ाई की फिक्र है? तो अब हो जाइए बिल्कुल टेंशन फ्री, क्योंकि हम लेकर के आए हैं खूबी.com। आपके बच्चों की पढ़ाई उनकी सफलता का बेस्ट पार्टनर। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी हिंदी व्याकरण क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्वनाम की। ठीक, संज्ञा आप लोग पढ़ चुके हैं। अब सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब इसको जो है हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट? तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब संज्ञा क्या थी? आप लोग पढ़ चुके हो ना लास्ट वीडियो में। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, राइट? तो और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा की जगह पे यूज होते हैं। तो अब वो एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैं एक छोटा सा पैराग्राफ लिख रही हूं। राम स्कूल जाता है। ठीक है, अब राम को स्कूल जाना अच्छा लगता है। ठीक, राम स्कूल से 2 बजे घर आता है। ठीक, अभी एक छोटा सा पैराग्राफ है, 2-3 लाइंस का। राम स्कूल जाता है। राम को स्कूल जाना अच्छा लगता है। राम स्कूल से 2 बजे घर आता है। अब हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं? हम इसकी जगह लिख सकते हैं, जो इसकी फर्स्ट लाइन है वो एज इट इज रहेगी, ताकि हमें पता रहे यहाँ बात किसके बारे में हो रही है। राम स्कूल जाता है, ये लाइन बिल्कुल ओके। ठीक, फिर राम, अब यहाँ क्या क्या संज्ञा है उसको हम नोट करेंगे। को स्कूल, राम स्कूल घर। ठीक है, ये सब संज्ञाएं हैं। अब ये वाक्य चेंज कैसे होगा, आइए देखते हैं। यहां राम की जगह लिख देंगे उसको। स्कूल की जगह लिख देंगे वहां। ठीक है, यहां राम की जगह लिख देंगे वह। अगेन स्कूल की जगह हम यहां लिख सकते हैं वहां। अब देखो क्या चेंजेस हुए इसमें। राम स्कूल जाता है, उसको वहां जाना अच्छा लगता है, वह वहां से 2 बजे घर आता है। ठीक है, तो हर बारी हमें राम और स्कूल बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या किया है हमने? संज्ञा के स्थान पे हमने सर्वनाम शब्द यूज कर दिए हैं। सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? यह, वह, मैं, तुम, हम, यहाँ, वहां, कौन, क्या, कैसे, किस लिए, ये सारे शब्द जो हैं ये सब सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करें सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जगह पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, या संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम इसकी जो है सर्वनाम कितनी तरीके के होते हैं, 6 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए बात करते हैं।
सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक, सबसे पहले पुरुष वाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, नंबर 2 निजवाचक, राइट। फिर निश्चयवाचक, नंबर 4 अनिश्चयवाचक, नंबर 5 प्रश्नवाचक। ठीक है जी। नंबर 6 संबंध वाचक। ओके, ये 6 तरीके के सर्वनाम होते हैं। अब इनकी परिभाषा समझते हैं जरा, राइट। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा यह, वह, वो, ये इस तरीके के इसमें शब्द यूज होते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज सुबह समय पर स्कूल जाता है, उसको पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, वह हमेशा अपनी क्लास में, अपनी कक्षा में प्रथम आता है। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम राम की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, राइट। उसके बाद अब हम बात करेंगे निजवाचक। निज का मतलब क्या होता है? निज का मतलब होता है अपना, मैं। ठीक है, तो जहां पे जो है हम अपने लिए, अपनी चीजों के लिए बहुत पॉजेसिव होते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मार्कर मेरा है, ठीक है, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, मैं अपना भोजन स्वयं पकाती हूँ। तो ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, जहां पे मेरी अपनी खुद की बात हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, मैं सुबह 6 बजे सोकर उठती हूँ, मैं समय पर स्कूल जाती हूँ, राइट। तो यहां बात हो रही है मेरी, तो ये है निजवाचक, जहां स्वयं की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक कौन से होते हैं? जहां पे कोई काम हो रहा है और वो कंफर्म है, हमें पता है कि हाँ जी ये काम हो रहा है। वह खाना खा रही है, ठीक, तो हमें कंफर्म है कि कोई है जो खाना खा रही है। वह बच्चा खेल रहा है, हमें कंफर्म है, हमें पता है कि वो खेल रहा है। तो जहां पे चीजें कंफर्म होती हैं, आंखों देखी है, श्योरिटी है, वो क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके पास मत जाओ, वो अपना स्कूल का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ किसी बच्चे की बात हो रही है जो अपने स्कूल का काम कर रहा है। ठीक, यहाँ पे अब ध्यान देने की बात है, यहाँ दोनों सर्वनाम यूज होंगे। ये पुरुषवाचक भी है किसी, क्योंकि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, और ये निश्चयवाचक भी है क्योंकि हमें पता है वो अपने स्कूल का काम कर रहा है। ठीक है, तो समझ आ गई यहां तक निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पे हमें कंफर्मेशन नहीं होती, हमें नहीं पता कि कौन आया था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इस बारे में जब हमें श्योरिटी नहीं होती, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, अभी हमारे को नहीं पता कि कौन आया है, ठीक है, तो ये जो कौन, कोई आया है, या फिर या हम एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं कि यहां कोई खड़ा था। ठीक है, जब हमें श्योरिटी, हमें पता नहीं है कि कौन खड़ा था, ठीक है, किसी ने मुझे आवाज लगाई,
मुझे नहीं पता किसने आवाज लगाई, लेकिन किसी ने लगाई, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक, यहां हमें कंफर्मेशन नहीं है, राइट। उसके बाद प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो बहुत ही आसान है, कौन, क्या, कहां, कैसे, ठीक है, इस तरीके के जो शब्द यूज होते हैं, और प्लस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। आप कहां जा रहे हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। उसके बाद संबंधवाचक, जहां दो वाक्यों में संबंध प्रतीत होता है, यानी कि मतलब एक वाक्य दूसरे के बिना अधूरा सा लगता है। अब जो जैसा करता है, अगर ये इतना ही वाक्य हो कि अधूरा लग रहा है ना, जो जैसा करता है, आगे क्या, वो वैसा भरता है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहां क्या, दो वाक्यों में संबंध पता चल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा सर्वनाम। अब इसके आगे हम और टॉपिक्स लेकर के आएंगे अपनी नई वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।